नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज फर्स्ट ईयर के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मॉडल पेपर नंबर 12 है, 12वां मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं 11 मॉडल पेपर बना चुका हूँ और सारा ही क्वेश्चन मैं निमी की PDF से ही ले रहा हूँ और यहीं से जो है पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे छात्र यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने जो मॉडल पेपर बना रहे हैं उसमें से मैंने सारी तैयारी की है और मेरे 25 में से जो है 25 क्वेश्चन सही हैं और किसी ने बोला कि 24 सही हैं और किसी ने बोला कि 23 क्वेश्चन सही हैं। पर बोल रहे हैं कि सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं मॉडल पेपर से आ रहे हैं। आशा करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आए, साथ में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे आप लोग उसका लाभ लें और वो भी आपके काम आए। तो आप लोग जो है सारे मॉडल पेपर पढ़िए और पूरी प्लेलिस्ट आप लोग तैयार करके जाइए। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तो हो सकता है भूल जाएं। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर उसको रिवाइज करके जाइएगा पूरा, तो आपको सारा याद रहेगा और वहीं से सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं। आशा करते हैं आप लोग जो है पूरा रिवाइज करके जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ। धन प्रबंधन हमें निम्नलिखित को समझने और ट्रैक करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी है। मनी मैनेजमेंट जो है वो मनी अवेलेबिलिटी का और एक्सपेंडिचर इनकर्ड का और इनकम जनरेटेड तीनों का जो है वो आपको मदद करता है ट्रैक करने में, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लॉस और कैश अवेलेबल और प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन ए है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। लॉस, प्रॉफिट और कैश अवेलेबल जो है मनी मैनेजमेंट का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पर लिखा है शीतल का कपड़ों का खुदरा कारोबार है, वह टॉप के लिए कुल 3000 रुपये खर्च करती है, वह 4500 रुपये में 20 टॉप बेचती है, शीतल ने बनाया। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस पूछा है। तो 20 टॉप का कुल खर्च जो है 3000 रुपये है और 4500 रुपये में 20 टॉप बेचती है, तो उसको क्या प्रॉफिट ही होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन बी है। प्रॉफिट 3000 खर्चा आया और 4500 रुपये में बेचा, तो 1500 रुपये क्या उसे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर COGS की जो है फुल फॉर्म पूछी है। COGS की क्या फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो है COGS की फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। COGS का जो है फार्मूला पूछा, क्या सा फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी है, टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। कुल खरीदी और महीने के अंत में इन्वेंट्री, ये इसका जो होता है COGS का फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है इन्वेंट्री वैल्यू क्या है। तो इन्वेंट्री वैल्यू के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री। ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है वे तकनीकी जो वस्तुएं या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू होती हैं और बिक्री में वृद्धि कहलाती हैं, क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन ए है, मार्केटिंग टेक्निक। तो मार्केटिंग ऐसी टेक्निक होती हैं जो वस्तुओं को, सेवाओं को बढ़ावा देने में जो है लगाई जाती हैं और उसकी जिससे उसकी क्या है बिक्री में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा विपणन विधियां हैं, मेथड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की कौन सी विधियां हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन डी है, वर्ड ऑफ माउथ, स्कीम एंड डिस्काउंट, सोशल मीडिया पेज प्रमोशन। ये सारी जो है वो जो है मार्केटिंग का ही मेथड है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रिकेट मैच या दिवाली उत्सव जैसे स्थानीय कार्यक्रम का प्रयोजन करना एक विपणन है, जिसे हम मार्केटिंग बोलते हैं। कौन सा मार्केटिंग मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पर क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है कि शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है, यह मार्केटिंग का एक उदाहरण है। तो ये किस प्रकार की मार्केटिंग का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑफलाइन, क्योंकि घर घर जाके जो है सामान बेच रही, तो वो ऑफलाइन जाके बेच रही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रीना ने अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, यह मार्केटिंग का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन ए है, ट्रू। जब आप पैकेजिंग अच्छी करती हैं किसी चीज़ की, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करते हैं, वो भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन सा मार्केटिंग मेथड नहीं है? तो देखिए, जो पेइंग रेंट है ये मार्केटिंग मेथड नहीं है, बाकी 1, 2, 3 ये जो है सारे मार्केटिंग मेथड है, रेंट वाला मार्केटिंग मेथड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक खाता खोला, उसने फिल इन द ब्लैंक्स मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो किस प्रकार की मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया? उसने ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीति या मेथड का इस्तेमाल किया। ऑप्शन जो ए है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? तो देखिए, फेसबुक पोस्ट बिजनेस वेबसाइट, इंस्टाग्राम स्टोरी और 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। तो देखिए, ऑप्शन जो डी है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको स्टोर पे विजिट करने पर अगर 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो ये जो है ऑफलाइन डिस्काउंट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन जो डी है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यवसाय करते समय नैतिक रूप से सही कार्य फिल इन द ब्लैंक्स माना जाता है। तो जब आप व्यापार करते हैं तो नैतिक रूप से कौन सा सही कार्य माना जाता है? 15 का सही आंसर ऑप्शन जी है, बिजनेस इथिक्स जो है वो सही नैतिक कार्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और मुख्य मूल हैं। और क्या चीज़ मुख्य मूल है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए है, रेस्पेक्ट। उनकी जो है इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना, ये जो है मुख्य मूल है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन टूवर्ड्स कस्टमर इज नोन एज, ग्राहकों के प्रति कार्य की जिम्मेदारी जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एन एंटरप्राइजेज शुड इंश्योर दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस शुड नॉट हार्म द कस्टमर। एक उद्यमी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके उत्पाद और सेवाएं जो हैं वो कस्टमर को नुकसान ना पहुंचाएं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा व्यवसाय के लिए नैतिकता है? तो व्यवसाय के लिए नैतिकता कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ अबव। रिस्पेक्ट कस्टमर राइट, आपको कस्टमर के अधिकार को जो है सम्मान करना चाहिए। ग्राहकों के लिए सहकर्मियों के कर्मचारियों सभी प्रकार का उचित व्यवहार करना चाहिए। सेइंग नो टू ब्राइब्स। तो यहाँ आपको जो है ऑप्शन जो डी है वो सही है। ये सारी चीज़ें जो है नैतिकता हैं एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस इथिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुएं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। तो हुज राइट इज़ दिस? द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट आर हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कस्टमर। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैन लिखा है कि जब आप एक व्यवसाय कहानी सुनाते हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। ए है आपको संघर्ष, अपनी समस्याओं का समाधान, और डी है समापन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन सी है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स वर्णन करता है कि एक कंपनी लंबे समय से
क्या हासिल करना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन डी है, विज़न स्टेटमेंट। विज़न स्टेटमेंट ये जो है वर्णन करता है कि जो एक कंपनी है लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है, उसका क्या विज़न है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अपने व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन डी है, इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस एंड सपोर्ट्स जो है वो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके सर्वोत्तम उत्पाद लाने में मदद करता है, ऐसे कार्यकर्ता को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे कार्यकर्ता को कहा जाता है प्रोडक्टिव, क्योंकि उसने जो है अपनी मेहनत करके जो है उत्पाद को जो है सर्वोत्तम उत्पाद लाने में मदद करता है, प्रोडक्टिविटी, इसलिए उसको प्रोडक्टिव कार्यकर्ता या प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कहा जाता है, या तो वर्कर कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। इनमें से जो है CBT में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में से इतना ही, धन्यवाद।